हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केविन जेठवा। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी पर्सन को XYZ पर्सन को अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लैंड करते हो तो वो एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद आपको वो अमाउंट तो लौटाएगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाएगा एज अ गुडविल और यू कैन से एज अ प्रॉफिट मार्जिन टू यू। तो उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि वो अमाउंट जो आपने लैंड किया है टू द बोरोवर। तो वो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मीन्स बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, लेट अस से मैंने एक पर्सन को अमाउंट दिया है 10,000 रुपए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% पर एनम एंड फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स लेट अस से 2 ईयर्स। तो वो 2 साल के बाद मुझे कितना अमाउंट वापस वो लौटाएगा उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट इज PRN by 100, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रखेंगे। प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स यानी 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसल्स आउट, दैट गिव्स अस 1000 into 2, 2000 रुपीज। दैट इज माय सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि जब वो XYZ पर्सन मुझे 10,000 लौटाने आएगा 2 साल के बाद तो वो मुझे 10,000 नहीं, 10,000 के साथ ये 2,000 भी एक्स्ट्रा एज एन इंटरेस्ट वो मुझे पे करेगा। सो फाइनल अमाउंट विल बिकम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट एंड दैट इज 10,000 प्लस 2,000 रुपीज, दैट इज 12,000 रुपीज। मीन्स उसे मुझे लौटाने होंगे 12,000 रुपए एट द एंड ऑफ 2 years. So that is how we calculate the simple interest and the final amount that is to be repaid to the lender. So that is how you calculate the simple interest. अब बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जिसमें हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं जो मैंने 10,000 रुपए बोरोवर को दिए थे उस पे मैंने एट द रेट ऑफ 10% पर एनम चार्ज किया था एंड फॉर द ईयर्स ऑफ 2 years। मैंने उसको बोला कि कंपाउंड दिस इंटरेस्ट एन्युअली, मतलब हर साल उसे ये अमाउंट जो है वो कंपाउंड करना है एट द रेट ऑफ 10%। और जब वो 2 साल के बाद मुझे लौटाएगा तो वो इंटरेस्ट के साथ एंड दैट विल बी अ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मुझे रीपे करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे एनुअली है तो फॉर द फर्स्ट ईयर यू विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट, लेट अस से I1। इसमें फॉर्मूला सेम लगेगा, PRN by 100। प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट ईयर के लिए बनेगा 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड नंबर ऑफ ईयर्स। हालांकि हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, इसीलिए हम n की वैल्यू 1 यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 100। दैट गिव्स मी आंसर एज 1,000 रुपीज। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो 10,000 रुपीज मैंने लैंड किए हैं बोरोवर को वो इनकर करेगा 1,000 रुपीज एज अ इंटरेस्ट। अब ये जो 1,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट के तौर पे कमाए हैं वो हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में। सो माई P2 विल बी 10,000 plus 1,000 and that is 11,000. So this 11,000 rupees will be my principal for the second year. तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट मान लेते हैं I2 is equals to P2 into R into N by 100. प्रिंसिपल अमाउंट इज 11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और जबकि ये सेकेंड ईयर है टाइम पीरियड फिर भी होगा 1 ईयर का divided by 100. That gives me 1100 rupees as an interest. So the amount at the end of the second year, that is P2 plus I2, which gives me 11,000 plus 1100 and that is 12,100 rupees. So as you can see over here
कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने वही 2 साल के लिए कैलकुलेट किया था, तो हमारा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन रहा था 2000 रुपीज का, पर अगर हमने उसको कंपाउंड किया है तो वही अमाउंट बन रहा है 12,100 रुपीज टोटल अमाउंट। सो इंटरेस्ट इज 2000 रुपीज प्लस 100 एक्स्ट्रा। तो ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा कहां से आया? ये 100 रुपीज जो है वो 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला हमें पिछले साल के 1000 रुपीज के इंटरेस्ट पे, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से वर्क करता है कि उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, हमने फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट किया, सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट किया, तो दिस इज काइंड ऑफ अ लेंथी मेथड। तो इसके अलावा क्या कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली फाइनल अमाउंट फाइंड कर सके? द आंसर इज यस। So that formula to find the final amount with the compound interest is A, final amount is principal into 1 plus rate of interest divided by 100 raised to n. So this is the formula to find the final amount at the end of the given period of time, and plus it will include the compound interest. तो इसी से कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आंसर हमारा सेम आता है या नहीं। तो आपको देखना यह है कि प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब आप यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और n की वैल्यू रख रहे हैं तो आपको ये चेक कर लेना है कि वो कंपाउंड कितने बार हो रहा है। सो एज यू कैन सी इट इज कंपाउंडेड एन्युअली, यानी हर साल कंपाउंड करना है, और हमारा टोटल टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स का। तो आप सोच सकते हैं कि हर साल कंपाउंड होगा और 2 साल के लिए करना है, तो इट विल बी कंपाउंडेड ट्वाइस। तो मेरा जो स्मॉल n होगा उसकी वैल्यू होगी 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे उसी हिसाब से चेक करना है, कंपाउंडेड एन्युअली, तो 10% पर एनम है, यानी कि एक साल का 10%। तो एन्युअली यानी 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% डिवाइडेड बाय 100 रेज टू स्मॉल n। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड, एंड दैट इज 2। आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली। मान लो अगर आपको दिया जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वो केस में आपको क्या करना है? तो हाफ ईयरली के केस में अगर पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हाफ ईयरली का हो जाएगा 5 यहां पे। और आप समझ सकते हो कि हर हाफ ईयरली पे कंपाउंड कर रहे हैं, यानी एवरी 6 मंथ्स वी आर कंपाउंडिंग, और 2 साल के लिए हमने दिया है, तो नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड विल बी 4 ओवर हियर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला में रख के वैल्यू रख लेनी है। अब इसके बाद तो सिंपल ये कैलकुलेट करना, 10,000 इंटू 10 बाय 100, वी कैन राइट इट एज 1/10। इसका एलसीएम ले लो, 10 1 = 10 प्लस 1 11, 11/10, 11/10 होल स्क्वायर। इसको अगर आप और आगे सॉल्व करो तो 10,000 इंटू 11/10 का स्क्वायर, सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड ट्वाइस, 0 कैंसल्स आउट, 100 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इज 121, 121 इंटू 100 इज 12,100 रुपीज एज अ फाइनल अमाउंट। तो ये आपको मिल गया फाइनल अमाउंट कि 2 साल के बाद बोरोवर जो है वो लेंडर को कितने रुपीस वापस पे करेगा अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट यहां पे मिला आपको। अगर आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारी बन रही थी 12,100 रुपीज, माइनस प्रिंसिपल हमने दिया था 10,000 रुपीज का, सो दैट गिव्स अस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2,100 रुपीज। तो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो एज यू कैन सी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। एंड आपको ये चीज़ एक और नोट कर लेनी चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो रेयरली यूज होता है बट रेयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्टली यूज होता है बैंक्स में, इफ़ यू बोरो फॉर द लोन और इफ़ यू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वाइडली यूज्ड एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड बट इट इज रेयरली यूज्ड। तो दोनों ही आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैलकुलेट करके आपको इंटरेस्ट बता देता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेशन पीरियड यानी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलता जाता है, उस हिसाब से कंपाउंड होता है। तो आई होप हियर यू हैव कंप्लीटेड the basics of the simple interest and compound interest. If you still have any doubts in this topic, you can comment in the section down below. If you like the videos, do share it with your friends, subscribe to the channel, do like the videos. Till then, see you next time. Have fun with the maths. This is Kevin Jetwa signing off.